हेलो मित्रों, नमस्कार। फिर आप लोगों का एक नए वीडियो में स्वागत है। फिर आप लोगों के लिए एक नया बिजनेस यूनिक आइडिया लेकर के आया हूँ। इसमें मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताऊंगा इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, लेकिन उस बिजनेस को करके एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं आप, और एक अपनी छोटी सी कंपनी से स्टार्टअप करके बड़ी कंपनी के लिए आप जा सकते हैं। यह बिजनेस में बहुत कम आपको लागत होगा, और एक ऐसा बिजनेस है, ये कभी बंद होने वाला नहीं है। भाई, बिजनेस कोई भी होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। ये नहीं कि अगर कोई छोटी चीज़ है तो उसका कंपनी नहीं बनता, उसका भी प्लांट खड़ा होता है, उसका भी प्रोडक्शन निकलता है। छोटी चीज़ से मतलब कि अगर आपको 50 पैसे की मार्जिन है तो आपकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसलिए आपका जो है पैसे थोड़े-थोड़े में मतलब कि प्रोडक्शन के हिसाब से ज़्यादा बढ़ता है। कुछ बड़ी मेजर चीज़ बनती है तो उसका पैसे ज़्यादा होता है, इसलिए उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। इसलिए आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कोई छोटा प्रोजेक्ट हो या बड़ा प्रोजेक्ट हो। छोटा प्रोजेक्ट में क्वांटिटी बढ़ जाती है, बड़े प्रोजेक्ट में उसका प्राइस बढ़ जाता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। इसलिए बिज़नेस कोई भी छोटा-बड़ा नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर आप एकदम घूम रहे हो, फ्री हो, तो आपके लिए एकदम बढ़िया बिज़नेस लेकर के आया हूँ। आपके पास कोई काम-धंधा नहीं है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया बिज़नेस है ये। आपको बस देखना है वीडियो, और जैसे मैं बताऊँगा वैसे लग जाना है और आपको ये काम करना है। ठीक है दोस्तों? देखो, कहने का मतलब मेरा बस यही है रीज़न कि नहीं सुने हो कहावत कि जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। अगर आप नौकरी करने नहीं गए, अगर आप बैठे हैं, तो आपको कोई बिज़नेस की प्लानिंग है, तो वो भी आप बहुत बढ़िया होगा आपके लिए कि आप बिज़नेस अब चालू कर देंगे, नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। जो होता है सब अच्छा होता है। उसी पे एक छोटा-सा पॉइंट आपको मैं बताता हूँ कि जो होता है वो अच्छा कैसे होता है। एक राजा था, उसके पास एक मंत्री था। हर राजा के पास मंत्री होते हैं। तो राजा को किसी कारणवश उसकी अंगूठी में चोट लग जाती है, किसी चीज़ से कट जाता है। तो मंत्री बगल में बैठा होता है, उसको ये बोलता है कि भाई राजा साहब, जो होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। तो राजा को इस बात पे क्रोध आया, और राजा ने उस मंत्री को ले जाकर के जेल में बंद कर दिया। जेल में बंद कर दिया तो एक दिन की बात है, एक ऐसी घटना घटी कि राजा जो है जंगल में शिकार खेलने के लिए जब गया, तो वहाँ के कुछ आदिवासी एरिया के लोग उनको बंदी बना लिए। बंदी बना के उनकी प्रथा थी कि किसी को वो बलिदान करते थे। तो जितने लोगों को वो लोग बंदी बनाए थे, उसमें से राजा भी थे। तो राजा के इस अंग में एक अंगूठी में कट का निशान था, इसलिए वो लोग उनको छोड़ दिए कि भाई ये कटे हुए शरीर वाले जिसके ऐसा रहेगा, उसकी बलि हम लोग नहीं दे सकते। तो राजा की जान बच गई। तो राजा के दिमाग में ये बात बैठ गई कि भाई, मंत्री हमारा जो बोल रहा था सही बोल रहा था, जा कर के उसको छुड़ाए और उसको कुछ इनाम भी दिए, उसकी बहुत प्रशंसा किए कि भाई तू जो बोला था वो सही बोला था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मंत्री जो है वो और ज़ोर से हँसता है और बोलता है कि मेन बात तो अभी आप जाने ही नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन आप मेरे को जेल में बंद कर दिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर आप मुझे उस दिन जेल में बंद नहीं किए होते और मैं आपके साथ जाता, तो मेरे अंग में कोई कटपट नहीं है प्रभु, मेरा ही बलिदान वो लोग कर देते। इसलिए मैं तब भी बोला और आज भी बोलता हूँ कि जो कुछ होता है सब अच्छे के लिए होता है। बस अपने को एक सही दिशा, सही निर्देश, सही रास्ते की ज़रूरत होती है। ठीक है? उस पे हमको चलना है और अपना बिज़नेस करना है। मेरी वीडियो में बिज़नेस आइडिया के साथ-साथ मैं लास्ट में वीडियो की छोटी बातें मगर मोटी बातें, एक जनरल नॉलेज की चीज़ भी बताता हूँ, क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ जो आपको याद रह जाएगी। इसलिए वीडियो आप अंत तक देखना। जो मेरे भाई नए आए होंगे इस बिज़नेस आइडिया वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन की घंटी दबा देना, और जो हो सके तो आगे फॉरवर्ड भी कर देना, शेयर भी कर देना। ठीक है? तो हम लोग आते हैं बिज़नेस के प्रति। हमको पेन का बिज़नेस करना है। बातें पूरा सुन लीजिए, इतना सुने तो और सुन लीजिए। पेन कोई छोटी चीज़ नहीं है। पेन कई प्रकार की होती है। एक पेन होती है
इसको लिखो फेंको बोला जाता है। सिर्फ इसमें वायरल होता है, इसमें इंक भर करके उसका एडाप्टर लगा करके उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, खाली बैरल लेना है। कहाँ से मिलेगा वो? इंडिया मार्ट पे केजी के रूप में मिलता है, आपको पैसे में मिलेगा, 10 पैसे 15 पैसे के लिए आपको पड़ेगा, ठीक है। इसको रिफिल आप बोल सकते हो। खाली बैरल होता है, उसमें एडाप्टर पिन लगाया जाता है। अब वो लगाने के लिए आपको मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी मशीन आपको इंडिया मार्ट पर मेरे हिसाब से 10 से 15,000 में मिल जाना चाहिए। एक बार मैं भी आपको दिखा देता हूँ उसका रेट प्राइस। देखो एक मशीन का मैं रिसर्च कराया हूँ, इसमें लिखा है, आपको दिख रहा है कि नहीं शायद, हाँ देखिए 14,000 रुपये है ना। ये मशीन देखिए छोटी सी, इसमें कितने पार्ट हैं? 1, 2, 3 पार्ट। तो आप जब रिसर्च कराएँगे तो उसमें आपको मिलेगा सिस्टम, अब मैं बता देता हूँ क्या-क्या रहता है उसमें। उसमें देखो एक इंक भरने वाला डब्बा जैसा होगा, बहुत छोटी मशीन में बताया हूँ, स्टार्टअप के लिए बताया है, जिससे आप दिन भर में कम से कम 1000 से 2000 पीस आप बना सकते हो, ठीक है? तो इसके लिए उसको उसमें उसके बैरल में स्याही भरने के लिए एक होता है, ठीक है? दूसरा एडाप्टर लगाने के लिए, दबाने के लिए होता है। भरने के बाद स्याही को अच्छी जगह मतलब एयर निकल जाए अच्छी तरह से, वो अपनी जगह हो जाए, चलने लायक हो जाए, उसको ऐसे पीछे की तरफ मतलब कि ये चीज़ होता है, इधर और इधर कटोरे जैसा होता है, इधर-इधर ऐसे भर देते हैं दोनों साइड, ज ऐसे गोल-गोल वो घूमता है। घूमता है तो उसको दिशा की तरफ मतलब कि इंक की तरफ, जो इंक है ना, ये मुँह है ना पॉइंट, पॉइंट बाहर की तरफ होता है, इधर ऐसे सर्कल भागता है ना बाहर की तरफ, ताकि इंक उसके उधर उस साइड की तरफ जाए, तो और सब कुछ बैलेंस इसमें हो जाए। तो इस प्रकार से आप उसमें ऐसे घुमा करके तैयार कर सकते हैं। अब तैयार करने के लिए पेन, जो आप तैयार करोगे, अगर सिर्फ बैरल और उसके एक खाली बैरल 2.5 से 3 रुपए वाली भी पेन होती है, वह होती है ₹5 ₹10, ये ज़्यादा बिकती है मार्केट में। जो ₹500 ₹250 ₹80 वाली पेन होती है, वो मार्केट में कम बिकती है। उसका मार्केट कम है क्योंकि बहुत लोग 3-4% लोग सिर्फ़ इसको यूज़ करते हैं। हमको जो है ऐसा धंधा करना है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग उपयोग करें, ठीक है? तो आपको मशीन मिल जाएगी, आपको स्याही कहाँ चाहिए सब कुछ आप रिसर्च करना इंडिया मार्ट पे, वहाँ से वो सब अवेलेबल आपको हो जाएगा। इस प्रकार से आपको बंडल बनाना है, 100-100, 200-200 का बंडल बनाना है उसको, जो छोटे-छोटे लिको-फेको जैसा होता है। बंडल बना करके उनको ऐसे करके कहाँ पे, हॉस्टल में, जहाँ पर स्कूल के सामने कोई दुकान वाला हो उससे मिलना है, बुक की दुकान पे मिलना है, बुक स्टॉल पे, इनको जा करके अपना दोस्ती यारी उनसे बढ़ाना है और अपने मटेरियल को सेल करवाना है। ठीक है? तो इस प्रकार से आप मटेरियल जो है सेल कर सकते हैं। अब रही बात कि इसमें मार्जिन और आपका लागत कितना आएगा? आपको भाई इंक भरने तक, बैरल खरीदने तक, जो नॉर्मल पेन आपको ये 2 ढाई ₹3 वाली बिकती है, वो आपको 50 पैसे में पड़ेगी, ठीक है? 50 पैसे में। तो उसका लागत पड़ेगा, आप लागत पड़ेगा, ठीक है? अब उसमें क्या करना है आपको, आप बैरल जो खरीदते हैं ना, बैरल के साथ-साथ वो कैप भी आ जाएगा, जो कैप होता है उसका, ठीक है? ये नहीं कि उसको अलग से खरीदना है। उसको जो है आपको अपना जो है मार्जिन ₹1 पकड़ना है। कितना पकड़ना है? ₹1, 50 पैसा और ₹1.5 हुआ, ₹3 में बेचे, तो ₹3 में आप प्रॉफ़िट उनको ₹1.5 करवाइए, जितना हो सका आप प्रॉफ़िट करिए, जितना मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहेगी अपने को प्रॉफ़िट हो, अपना माल सेल हो, और बहुत ज़्यादा अगर प्रॉफ़िट करेंगे तो माल थोड़ा-से आपका कम बिकेगा, इसलिए थोड़ा दिक्कत आएगी आपको। इसलिए कम मार्जिन में स्टार्ट करें आप, जैसा सेल हो जाए, जैसा डिमांड मार्केट में हो, उस प्रकार से आपको सेल करना है, ताकि आपका नुकसान भी ना हो, आपको 2 पैसे मिले और आपका बिज़नेस बहुत बढ़िया से चले। तो ये हो गया आपको 2 ढाई रुपए वाली। अब आपको जो है थोड़ा बड़ी पेन बनाना है, अच्छा बेचना है, और मैं एक चीज़ और बताता हूँ, इसी ढाई 3 रुपए में देखो इधर छपा होता है नाम, ये चमक रहा है ना? तो एक कंपनी जो बनाती है अपना लोगो छाप के देती है। आपको क्या करना है कि अगर कोई दुकान वाला मिले, ये ज़्यादा इसमें बहुत कॉस्ट नहीं होता है, इस सेटिंग हो जाता है, उसको मैं अब बता दूँगा बाद में, आपको कमेंट करना कैसे होता है। इसकी मशीन होती है, बस उनके नाम का आपको छपाई कर देना है, तो खुश हो जाएँगे वो, कहेंगे अरे वाह! हमारे नाम का लोगो, तो 100% आपसे वो पेन लेगी।
ठीक है ना? आपका पेन बिकेगा ही बिकेगा, वो खरीदेंगे, वो कहेंगे अरे हमारे नाम का बंदा जो है प्रिंट छाप करके दे रहा है पेन, तो हम क्यों ना खरीदें? इसलिए वो आपसे पेन खरीद लेंगे। तो इस प्रकार से आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। अब दूसरी बात, इसको ऑनलाइन कैसे बेचेंगे अपनी पेन को? आप अपना बहुत सारे साधन है बेचने की, फ्लिपकार्ट, अमेज़न। आपको इंटरनेशनल बिजनेस करना है तो अमेज़न पे ग्लोबल मार्केट में अपना जो है अकाउंट बनाइए और वहाँ से सेल करिए, ठीक है? तो जो-जो प्रोसीजर उसमें दिया है उसको फॉलो करके अपना अकाउंट बना सकते हैं और अपना अकाउंट बना करके आप बढ़िया से उसको सेल कर सकते हैं, अच्छा पैसे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से ये पेन का बिज़नेस आपका चलेगा ही चलेगा। अब जब आपका बिज़नेस थोड़ा निकल पड़े, आपका प्रोडक्शन निकल पड़े, आप पैसे कमाने लगे, मार्केट में आप अपने को खड़ा कर लें, तब आपको जो है वो ₹10, ₹5, ₹250, ₹50 वाले पेन के बारे में सोचना है। इसके पहले आपको सिर्फ नॉर्मल छोटे पेन से ही काम चलाना है। तो आपको आपको मार्केटिंग एरिया, अब आपको मार्केटिंग कितने दूर में करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको 5 किलोमीटर की रेंज में मार्केट पकड़ना है सब। धीरे-धीरे 5 किलोमीटर जम जाए, फिर आपको 10 किलोमीटर पकड़ना है। फिर 10 किलोमीटर जम गया तो 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। भाई उसके बाद 200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर तक का रेंज आप मार्केट करो, ठीक है? तो आपको जो है 2-2 3-3 हज़ार किलोमीटर का जैसे मार्केटिंग होगा, तो आप इस प्रकार से ट्रांसपोर्टिंग अपना कर सकते हो, अपना बिज़नेस बढ़ा सकते हो। अब 1 प्लांट से 2 प्लांट, 2 प्लांट से 3 प्लांट खड़े कर सकते हो, ठीक है? लेकिन आपको करना पड़ेगा, बिना किए कुछ आगे होने वाला नहीं है। हाथ पे हाथ रखे बैठे रहोगे तो नहीं, कहते हैं कि जो भगवान मुँह दिया आहार देगा, तो ऐसा नहीं कि भगवान आपके मुँह में आपको डालेगा लो आप खा लो। वो दिया है तो आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? अपने आत्मा में ही परमात्मा निवास करता है, तो सोचो कि अंदर ही भगवान है। तो लेकिन अपने को एक्टिव, अपने को खपा दो मतलब बर्बाद मत कर दो। अपने को ऐसा उसमें इंक्लूड करो कि आप ही एक प्रकार से बिज़नेस हो, ये समझ लो। तो ठीक इस प्रकार से आपको जागते सोते समय बिज़नेस पे ध्यान देना है। कैसे आपका बिज़नेस बढ़ेगा, कैसे आपको बिज़नेस में आगे जाना है, ये सारी चीज़ें आपको खुद विचारना है, ठीक है? तो इस प्रकार से आप विचार-विमर्श करके आगे बिज़नेस अपना कर सकते हैं, ठीक है? बिज़नेस मैं बता दिया, अब थोड़ा से जनरल नॉलेज की चीज़, साइंस की टॉपिक एक बात बताता हूँ। इसमें मैं साइंस की वो चीज़ बताने वाता हूँ, तो आप जैसे हमारी शरीर एक्टिव आती है, हम जागते हैं तो एक्टिव है ना हमारी शरीर, तो ब्लड प्रेशर, हम काम करते हैं सब कुछ, तो ब्लड प्रेशर इधर-उधर जाता है तो उसका फ्लो बराबर होता है, कोई दबाव नहीं होता ब्लड प्रेशर पे। अगर मैं आपसे कह दूँ कि रक्त का दबाव, रक्त मतलब वही खून, रक्त का दबाव जागते समय ज़्यादा रहता है कि सोते समय ज़्यादा रहता है, ठीक है ना? तो नहीं बोलते ब्लड प्रेशर, ठीक है? तो रक्त का दबाव सोते समय ज़्यादा होता है। धमनियों में रक्त का दबाव सोते समय ज़्यादा होता है, अपने दिमाग में आप फिट कर लीजिए, ठीक है? तो दोस्तों आपको एक साइंस की चीज़ भी मैं बता दिया, क्वेश्चन का आंसर एक बता दिया। तो अब मैं आपसे आगे की वीडियो में मिलूँगा, ठीक है? जैसा लगे कमेंट करिएगा आप लोग वीडियो में, सही है या खराब है, नहीं समझ में आता है, जानकारी के लिए कमेंट करना, ठीक ओके? आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।